गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय क्लास एटीसी। तो आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड यहाँ देखिए हम ए के पावर m, इसको हम पावर, हिंदी में इसको घात बोलते हैं। इसको हम ए को हम बेस बोलते हैं, हिंदी में इसको आधार बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 है तो इसको हम पावर बोलते हैं, हिंदी में इसको घात बोलते हैं। ये जो 10 है इसको हम बेस बोलते हैं, यानी कि आधार है। टेन टू दी पावर 5, इसका मतलब है कि 10 को हमें 5 बार गुना करना है। 10 टू दी पावर 5 का मतलब है कि 10 को, जो बेस हमारा 10 है, इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4 5, इसको हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सपोज दैट 10 का पावर 2 है तो इसका मतलब है कि 10 को हमें 2 टाइम्स यानी 2 बार गुना करना है, 10 इंटू 10, यानी किसी भी संख्या का जितना घात है या पावर है उसको उतना बार गुना करना है। यहाँ देखिए सपोज दैट हमें 5 का पावर 2 है तो इसका मतलब है कि हमें 5 को 2 बार गुना करना है, 5 इंटू 5। मान लीजिए अगर 7 का पावर 3 है, 7 टू दी पावर 3, जिसका मतलब है कि 7 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 7 इंटू 7 इंटू 7। इस तरीके से हम देखते हैं कि a के पावर m है तो इसका मतलब है कि a को m टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि a इंटू a सो ऑन, m टाइम्स। इसको हिंदी में बोल सकते हैं
किसी संख्या की जितनी पावर होती है उसको उतनी बार गुना किया जाता है। यानी देखिए 7 की पावर 5 है, जिसका मतलब क्या है 7 की पावर 5 है, तो 7 को हमें 5 टाइम्स यानी 5 बार गुना करना है। 7 गुने 7 गुने 7 गुने x पावर 8 है, हमको x इंटू x इतनी बार हमें गुना करना होता है। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। यहाँ पे देखिए a की पावर m इंटू a की पावर n है। यहाँ पे देखिए ध्यान से a की पावर m है, a की पावर m इंटू a की पावर n। यहाँ देखिए इसको हमने समझाया था ये बेस है और इसको पावर बोलते हैं। तो यहाँ बेस है और ये हमारा पावर है, तो a की पावर m है इंटू a की पावर n है और दोनों के बीच इंटू का रिलेशन है। तो यहाँ हम देखते हैं कि आधार समान है, आधार हमारा a जो है समान राशि है, पावर जो है डिफरेंट है और इनके बीच में गुना का रिलेशन है। तो इसको हम इसका रूल्स है कि a की पावर m प्लस n हो जाता है, a की पावर m प्लस n। हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ देखिए सपोज डेट 5 के पावर जो है 2 है इंटू 5 के पावर 3 है, तो इसका मतलब 5। यहाँ बेस हमारा 5 है और पावर जो है 2 है इंटू, यहाँ इंटू से जुड़ा हुआ है 5 के पावर 3 से। तो यहाँ देखिए e हमने क्या किया 5 को ले लिया 2 प्लस 3 यानी m प्लस n का मतलब है m प्लस n, यानी इसके जो पावर को हमने जोड़ दिया है। तो यहाँ 2 प्लस 3, तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं 5, 2 प्लस 3 यानी 5, 5 के पावर 5। दूसरा हम एग्जाम्पल्स लेकर देखते हैं। यहाँ देखिए 10 के पावर जो है 6 है इंटू 10 के पावर 7, तो इसका मतलब ये हुआ 6 प्लस 7, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। दूसरी लॉ हमारी ये है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। तो यहाँ पे देखते हैं a की पावर m डिवाइड a की पावर n। यहाँ हम देखते हैं कि बेस हमारा समान है, पावर डिफरेंट है। तो यहाँ भी हमारा ये रूल्स होता है a की पावर m माइनस n होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है a की पावर m माइनस n।
तो अगर इस तरीके से हमें दिया हुआ हो तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि सपोज दैट कि 5 की पावर जो है 7 है, 5 की पावर जो है 7 है, डिवाइड 5 की पावर 4 है। तो हम लिख सकते हैं इसको 5 7 माइनस 4, इसको हम लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। टेन के पास 8 है, डिवाइड 10 के पावर 2 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 10 के पावर m माइनस n होता है, m माइनस n, तो इस फॉर्म में हम लिखेंगे। तो 10 सपोज दैट ये हमारा m है, ये हमारा n है, तो 10 के पावर 8 माइनस 2, ऐसे हम लिख सकते हैं। एक होता है कि a के पावर m है, ब्रैकेट a के पावर m है, इस टोटल का पावर क्या है n है। तो इस कंडीशन में हम लिखते हैं, ये पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a की पावर क्या हो जाता है, a के पावर m इंटू n हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सपोज डैट 2 के पावर जो है 5 है, होल ब्रैकेट है, इसके पावर 3 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 5 इंटू 3, 2 के पावर 15 लिखेंगे। यहाँ देखिए 10 के पावर 4 है, यहाँ बाहर में पावर क्या है 3 है, तो हम लिखेंगे 10 के पावर 4 इंटू 3 इक्वल टू 10 के पावर 12। ऐसे हम यहाँ देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि बेस जो है अलग अलग है, बेस क्या है अलग अलग है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तो यहाँ हम लिखते हैं ऐसे, हमारा बेस का मल्टीप्लाई होता है a इंटू बी, इसका जो पावर m है वही रह जाता है। तो इसके एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि सपोज डैट 7 की पावर जो है 5 इंटू 6 के पावर जो है 5 है, तो हम यहाँ रूल्स के अकॉर्डिंग 7 इंटू 6, ये हमारा 5 ही रहेगा, 42, ये हमारा पावर क्या है 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं कि सपोज दैट 2 के पावर जो है 8 है, 2 के पावर जो है 8 है इंटू 2 के पावर जो है 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, सपोज 4 है, 2 इंटू 4, ये भी हमारा पावर सेम होना चाहिए, तो हमारी जो पावर सेम हो जाएगा 8 के पावर 8। अगर हमारा a के पावर
m है, ये डिवाइड से जुड़ा हुआ है, और b के पावर भी m है, तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है a डिवाइड बाई b पावर m, या इसको a अपॉन b के पावर m हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि 7 के पावर जो है 4 डिवाइड 6 के पावर 4, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 7 डिवाइड 6 अपॉन में ए पावर 4, या इसको लिख सकते हैं 7/6 पावर 4। दूसरे एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। यहाँ देखिए 10 के पावर 8 है डिवाइड 8 के पावर 8 है, हम लिखेंगे इसको 10 डिवाइड बाई 8 पावर 8, या 10/8 पावर 8 हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं a के पावर जब -m हो, a के पावर -m हो तो इसको लिखा जाता है a टू द पावर m। इसी तरह से एग्जांपल्स में देखिए 2 के पावर -3 है, जिसको हम इस फॉर्म में रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकते हैं 2 के पावर 3। दूसरी एग्जांपल से देखते हैं 5 के पावर -3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/5 के पावर 3 लिख सकते हैं। Okay, thank you so much for watching my class.